नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त 9 का निशाना का है। तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दे दे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज। जी हां, तारीख आपके सामने है 7 मार्च, भूलेगा नहीं। 7 मार्च होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा न्यूज इवेंट रिपब्लिक समिट, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, तमाम जानी मानी हस्तियां, बड़ी दिग्गज हस्तियां इस समिट का हिस्सा बनेगी। तो आप भी इस समिट का हिस्सा बनना ना भूलेगा। आप सभी आमंत्रित हैं। तारीख याद रखेगा 7 मार्च। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं 5 मिनट में भारत का। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ कोर्ट जाएगी बंगाल सरकार। बंगाल सरकार आज फिर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की करेगी मांग। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कई कनेक्टिविटी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 45 सेकंड में तय होगी 520 मीटर की दूरी। बंगाल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बिहार पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद को देंगे सौगात। नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। दुहाई से मोदी नगर के लिए दौड़ेगी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ को देंगे मेगा सौगात। आयुष विभाग की 238 करोड़ की 271 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में 80 सीटों को जीतने की बनेगी रणनीति। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर में विस्फोट से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में रखे 2 सिलेंडर में विस्फोट की आशंका। धमाका इतना तेज था कि कमरे की दीवार उड़ गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली कूच करने की तैयारी में आंदोलनकारी। शंभू बॉर्डर से प्रदर्शनकारियों का दिल्ली चलो मार्च। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। टीकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों की भारी भीड़। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली चलो मार्च की हुंकार भरी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। दिल्ली कूच करने की तैयारी में सभी प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ। लंबे समय से नाराज हैं अन्नदाता। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर बोले आंदोलनकारी नेता सरवंत सिंह। कहा वादे के मुताबिक करेंगे दिल्ली कूच। पिछले 22 दिनों से जारी है धरना। उज्जैन महाकाल मंदिर में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज। भक्तों ने बाबा महाकाल को मन महेश के रूप में सजाया। कर्नाटक के कई इलाकों में गंभीर जल संकट। गर्मी की शुरुआत से पहले की बेंगलुरु की सिलिकॉन सिटी में घेराया पानी का संकट। गुजरात के मोरबी में पुलिस की कार्रवाई। एक गोदाम से 400 से ज्यादा सिरप की कार्टन जब्त किए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका। जौनपुर अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा सजा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 बच्चों में हुई मारपीट। हाथापाई में एक युवक की गोली लगने से मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। एटा में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। फर्जी रोडवेज बसों के खिलाफ चलाया गया अभियान। प्रशासन ने कई फर्जी रोडवेज बसों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद किए इंतजाम। भारी संख्या में पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नदी में कूदकर खुदकुशी कर रही महिला को पुलिस ने रोका। वीडियो वायरल। घरेलू विवाद को लेकर महिला कर रही थी खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लोडर गाड़ी ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत, पति गंभीर रूप से जख्मी। बदायूं में बाइक और कार के आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में युवक की मौत हुई, महिला घायल। पर कार सवार लोग मौके से फरार हुए। पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार की कंटेनर से हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। बारात से वापस लौट रहे थे ये सभी लोग।
बदायूं में तेज रफ्तार एक कार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई दुकानों को भी कार ने खराब किया। यूपी के बहराइच में 2 दिन से लापता युवक की एक्सीडेंट में मौत। रामपुर गांव से बहराइच जाने के लिए निकला था युवक। चौपाल सागर के पास मिला शव। दिल्ली के नेप सराय इलाके में एक युवक को गोली लगी। रहस्यमयी ढंग से युवक की गोली लगने से मौत हुई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बहराइच में वाहनों की नीलामी के दौरान बोली लगाने वालों में हुई मारपीट। परिवहन विभाग की ओर से कराई जा रही थी वाहनों की नीलामी। 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टीचर से बिना पूछे पानी पीने पर छात्र की पिटाई में छात्रों को आई चोट। परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। उत्तर प्रदेश के बलिया में मंदिर के पुजारी का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। और शेख की कस्टडी पर कोहराम मचा हुआ है। यही एक बड़ी वजह है। शाहजहां पर बंगाल सरकार वर्सेस सीबीआई देखने को मिल रहा है। और बड़ी अपडेट आप तक ये पहुंचा दे कि देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। एक तरफ सीबीआई ने जहां हाई कोर्ट का रुख किया था, तो बड़ी अपडेट यहां पर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शाहजहां शेख को सीबीआई को अभी तक नहीं सौंपा गया है। इस बीच बंगाल सरकार इंटरवीन करती नजर आई और बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बड़ी जानकारी हम यहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संदेश खाली मामले में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ बंगाल सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश, कुल मिलाकर के बंगाल पुलिस सरकार शाहजहां शेख को ईडी और सीबीआई से बचाने की कवायद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्या कहा गया है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है याचिका को लेकर? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े अपराधी को, जिसके ऊपर तमाम पहले से ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की शिकायतें हैं, ईडी के पर हमले की शिकायत है, ऐसे व्यक्ति को आखिर बंगाल सरकार देर रात 1:39 पर याचिका दाखिल करती है और क्यों बचाना चाहती है? यही नहीं, हाईकोर्ट बोलता है कि आप 4:30 बजे तक सीबीआई को कस्टडी में दीजिए और 4 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कल शाम को और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना से मांग करती है कि इस हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा इस मामले के लिए आप चीफ जस्टिस को मेल करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसी मजबूरी है कि इस तरह के व्यक्ति को बंगाल सरकार देर रात में सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करके उसे बचाना चाहती है? हालांकि अखिलेश यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? क्यों शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश बार बार यहाँ पर हो रही है? क्योंकि बंगाल पुलिस भी सीबीआई को सौंपने से शाहजहां शेख को इनकार कर देती है। चलिए लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का शाहजहां को सौंपने से इनकार। जी हाँ, इनकार हुआ है सीबीआई को। बंगाल पुलिस ने सीबीआई को नहीं सौंपा है शाहजहां शेख को, कस्टडी हैंडओवर नहीं की है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं सौंपा है। तो क्या हाईकोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं करती है बंगाल पुलिस? 2 घंटे तक इंतजार करती रही सीबीआई की टीम। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हुए बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को सौंपने से, हैंडओवर करने से, उसकी कस्टडी हैंडओवर करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्यों शाहजहां शेख को बार बार बचाने की कोशिश हो रही है? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। मीनाक्षी का सीधे यहां पर रुक लेते हैं। मीनाक्षी, सवाल यही बार बार खड़ा हो रहा है, शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश आखिर क्यों? क्योंकि आप कस्टडी भी हैंडओवर नहीं करते हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं।
बिल्कुल मोनिका, और शाहजहां शेख को लेकर के तल्ख टिप्पणी की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी दस्तावेज है और साथ ही साथ शाहजहां को अब आपको सीबीआई को हैंड ओवर करना होगा। मंगलवार शाम 4:30 बजे तक की डेडलाइन थी, लेकिन जब सीबीआई की टीम वहां पहुंचती है तो सीआईडी की तरफ से उन्हें 2 घंटे तक वहां बैठाया जाता है। 2 घंटे के बाद खाली हाथ ही भेज दिया जाता है। सीबीआई की गाड़ियां तो निकलती है, लेकिन उसके साथ शाहजहां मौजूद नहीं होता है। जब जानकारी मिलती है तो ये बताया जाता है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं सीआईडी ने हैंड ओवर करने से मना कर दिया है और कहा है कि अभी ये पूरा मसला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वहां सुनवाई होगी। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजा हुआ अभिषेक मनु सिंघवी को, और जब ये पूरा केस शुरू होगा तब जाकर के फिर ये तय होगा कि आखिरकार हम सीबीआई को सौंपेंगे शाहजहां शेख या नहीं। क्योंकि शाहजहां शेख कहीं ना कहीं टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए जरूरी है। अगर हम संदेश खाली की बात करते हैं तो संदेश खाली में जो भी वोट बैंक है वो टीएमसी का है, और टीएमसी कहीं ना कहीं जो वहां पर जो भी सीट्स जीतती थी उसकी वजह भी यहाँ शाहजहां शेख था। तो एक न एक जो चुनावी पहलू है वो भी देखने को मिल रहा है कि वोटों की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ पर ममता सरकार के द्वारा की जा रही है। ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं कि आखिरकार शाहजहां शेख को लेकर के टीएमसी क्या कुछ अब नया दांव खेल रही है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों के मुताबिक बंगाल सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं देने पर सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की जानकारी दी है और चीफ जस्टिस ने आज पूरे मामले पर सुनवाई का भरोसा दिया है। वहीं सूत्रों से खबर है कि ईडी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें, हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। जाहिर है पहले 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर जिस तरह ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, वो उसकी नीयत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख को सौंपने को क्यों तैयार नहीं है ममता सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे और अंडर वाटर मेट्रो की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। और ये देश का पहला मेट्रो रेल रूट होगा जो नदी के नीचे तैयार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी सौगात कोलकाता दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। नदी के नीचे तैयार देश का ये पहला मेट्रो रेल रूट है। 16.5 किलोमीटर लंबा है। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जबकि 5.75 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कई परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।